सन 2007 में सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर समाज ने एक स्मारिका प्रकाशित की थी जिसका नाम है विनयांजलि पुष्प। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। इस श्रृंखला में इन महानुभावों ने अपनी विनयांजलि व्यक्त की है। सुरेश जैन अग्रवाल, चैनरूप बाकलीवाल, मदन लाल चांदवाड़, गजराज गंगवाल और शांतिलाल बड़जात्या। ये विनयांजलि सुरेश जैन अग्रवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा समारोह जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर से ही नहीं अपितु भारतवर्ष के सभी राज्यों से भारी संख्या में माताजी के भक्तजनों का आगमन हुआ। माताजी के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा व भक्ति का भाव रहा है। उनका त्याग, तपस्या एवं शास्त्रों का ज्ञान अपूर्व है, जो हम सभी को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। ऐसी महान विदुषी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा समारोह जयपुर में मनाया जाना सारे समाज के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। मेरा बचपन से ही साधु संतों के प्रति श्रद्धा का भाव रहा है, जो मुझे पारिवारिक संस्कारों से प्राप्त हुआ है। जब मैं 13 वर्ष का था, उस समय सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर गया था। वहीं से मेरे मन में मुनिराजों और साधु संतों के प्रति जिज्ञासा का भाव रहा है, और तभी से उनकी वैयावृत्ति व सेवा करने का भाव बना रहता है। जब भी कोई साधु संतों का जयपुर में आगमन हुआ है, उनमें मैं हमेशा जाता रहा हूं। आरिका सुपार्श्वमती माताजी के दर्शनों का लाभ भी मैं हमेशा लेता रहा हूं। वर्ष 1999 में माताजी का जयपुर चातुर्मास जो भट्टारक जी की नसिया में हुआ था, उस समय मैं माताजी के निकट संपर्क में आया। मैं उनके प्रवचनों व कार्यक्रमों में लगातार जाता रहा। उनकी अमृत वाणी से सभी लाभान्वित होते थे एवं प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। सादगी व वात्सल्य भाव उनके चेहरे से हमेशा झलकता रहता था, जिससे लोग अपने आप उनकी ओर खींचे चले आते थे। जयपुर चातुर्मास के पश्चात जहां कभी भी मुझे अवसर मिला, मैं माताजी के दर्शनों का लाभ लेता रहा। जयपुर में आज से 50 वर्ष पूर्व खानिया जी में आपने आचार्य वीर सागर जी महाराज से दीक्षा ली थी, और देखते ही देखते आज उनके संयमित जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो गए, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। इन 50 वर्षों में उन्होंने समाज का बहुत उपकार किया है एवं भटके हुए कई महानुभावों को सही रास्ता दिखाकर उनका जीवन सुधारा है। जयपुर संभाग महासभा ने उनके जीवन चारित्र पर एक विशेषांक निकालकर बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनका मार्गदर्शन ले सके। उनके जयपुर प्रवास के दौरान मैं कीर्ति नगर एवं नेमी सागर कॉलोनी में भी समय समय पर जाकर उनके प्रवचनों का लाभ लेता रहा हूं। मैं मेरे सभी परिवारजनों की ओर से आरिका माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के शुभ अवसर पर उनके चरणों में बार बार वंदन व नमन करता हुआ उन्हें हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से कामना करता हूं कि वे दीर्घायु रहें व चिरकाल तक समाज का मार्गदर्शन करती रहें।
विनयवत सुरेश जैन अग्रवाल, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि चैन रूप बाकलीवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी चारित्र, संयम और ज्ञान की ऐसी पवित्र त्रिवेणी है जिनके संपर्क की शीतल और पवित्र अमृत बूंदों का स्पर्श कर किसी की जड़ता की तमिशा प्रकाश और पुण्य में परिवर्तित हो सकती है। विगत 50 वर्ष की दीर्घ साधना में आध्यात्मिक विकास का अवरोहण करते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों को आर्ष ग्रंथों की सुगंध को दिग दिगंत में फैलाने में, देश के चारित्र्य को निर्मल बनाने में जिन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, अपनी पीयूष धर्मी वाणी से जन जन को कल्याण मार्ग पर प्रशस्त करने वाली माताजी सुपार्श्वमती जैन जगत के निरभ्र आकाश में मध्याह्न धूप सम चमक रही हैं। पूज्य माताजी दृढ़वती हैं, तीर्थंकर आदिनाथ कालीन ब्राह्मणी सम विमलोत्कर्षी हैं। अप्रतम भाव से एक एक डग, एक एक पग से इस धरा को पवित्र करती हुई जन जन का कल्याण कर रही हैं। माता जी के भामंडल की उजास के अंतर्गत जो भी आता है उन्हीं का होकर रह जाता है। माता जी की पवित्र वाणी और लेखनी में ज्ञान का निर्मल जल सदा लहराता है। उनके साहित्य बेल में सदा मौलिक पुष्प मुस्कुराते हैं। अद्यतन 50 से अधिक विशिष्ट एवं ऐतिहासिक कृतियों की सृष्टा माताजी द्वारा लिखित तत्वार्थ सूत्र की सहस्त्र पृष्ठीय टीका अनुपमेय है। सरल भाषा में जैनागम के हार्द को प्रस्तुत करना और तत्वार्थ सूत्र के सभी सूत्रों की आगम सम्मत सरल व्याख्या करना माता जी के अभीक्षण ज्ञानोपयोग एवं दीर्घकालीन तपस्या का ही अमृत फल है। दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की अक्षय कृपा एवं मंगल आशीषों से अनुप्राणित माता जी ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ होने के अनंतर भी अहम की सूक्ष्म वायु तरंगों से कोसों दूर है। उन्होंने कभी भी मर्यादा, संयम एवं व्रतों की सीमा रेखा को नहीं लांघा। प्रतिपल वंध माता जी न केवल जीवन को सार्थक बनाने की कला सिखाती हैं, अपितु मरण को मृत्युंजय बनाने की कला भी सिखाती हैं। गृहस्थी के भी अंतिम समय भवजाल से मुक्त कराने वाली मां के मेरे परिवार पर तो परम उपकार है। न जाने कितने हताश निराश क्षणों में माता जी की आशीष रश्मियों ने हम में आशा का संचार किया। मेरे गृहस्थ जीवन के बड़े भाई श्री प्रसन्न कुमार बाकलीवाल कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे। उनकी भावना माता जी के ही चरण सानिध्य में रहने की बन रही थी। पूज्य माता जी ने उनके हृदय की छटपटाहट को सूक्ष्मता से सुना और उनको शरीर और संसार की नश्वरता का भान कराकर व्रती बना दिया। माता जी के आशीर्वाद की संजीवनी ने उन्हें मन से निरोगी बना दिया और ऐसा निरोगी बनाया कि संलेखना धारण कर अंतिम क्षण तक उनकी प्रसन्नता दर्शनीय बनी रही। न जाने ऐसी कितनी आत्माओं को माताजी ने अपने जीवन काल में परम पथ पर अग्रसर किया। माताजी ने अपनी गुरु माता इंदुमती माताजी से लेकर आज तक इतनी समाधि कराई और इतनी सजगता से कराई कि न जाने कितने भव्य उनसे संलेखना व्रत लेने हेतु आतुर है और समाज उन्हें भावनामय मन प्राण से समाधि साम्राज्ञी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। और सत्यता ये है कि वो हैं भी ऐसी।
पूज्य माता जी के इस स्वर्णिम दीक्षा जयंती महोत्सव पर उनके श्री चरणों में अनकेशः वंदामी करता हुआ यही प्रार्थना करता हूं कि हे माता, अपने पावन आशीष से मेरी भी जीवन यात्रा में जीवन समाधि में परिवर्तित हो। मेरा मरण भी आपके चरणों में साधारण मरण नहीं बने और आप चिरकाल तक इस जगत तल पर विहार करते हुए समस्त ब्रह्मांड को अपनी आशीष अमृत से संतृप्त करें। पूज्य माता जी के पावना चरणों में श्रद्धा वंदन। जयपुर संभाग महासभा द्वारा स्मरणिका प्रकाशित कर जो अनुपम कार्य किए हैं उसके लिए कोटिशः बधाई। विनयवत, चैन रूप बाकलीवाल, गुड़गांव। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि मदनलाल चांदवाड़ द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें संयमित वर्षों का समापन जैन समाज के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज को अक्षुण्य परंपरा के आचार्य वीर सागर जी महाराज से दीक्षित आरिका श्री सुपार्श्वमती माता जी ने जयपुर में ही दीक्षा ग्रहण की और आज जयपुर में ही है। उनके संयमित जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिससे समग्र समाज गौरवान्वित है। 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के 4 दिवसीय 18 से 21 अक्टूबर 2007 तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर से लोगों का आगमन हुआ, जो उनके श्रद्धा भक्ति को दर्शाता है। पूर्वोत्तर राज्यों से जहां माता जी ने सर्वप्रथम धर्म का बिगुल बजाया, काफी संख्या में लोग आए और सभी कार्यक्रम भारी जनसमुदाय के बीच सानंद समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। मेरा और मेरे सभी परिवारजनों का माता जी के प्रति श्रद्धा भाव रहा है। श्री महावीर जी के पंच कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं वहीं था एवं जयपुर में वर्ष 1999 में चातुर्मास के समय में हमेशा उनके निकट रहा और उनकी अमृत वाणी और दर्शनों का लाभ प्राप्त करता रहा। परम पुण्योदय से वर्ष 2007 में नेमी सागर कॉलोनी में आपका चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ, जहां लगातार उनके दर्शनों हेतु आना जाना रहा। मानसरोवर मीरा मार्ग पर सुपार्श्वमती बालिका छात्रावास के शुभ अवसर में अपने सुपुत्र कमल चांदवाड़ व अपने परिवारजनों के साथ वहां गया था और समारोह में दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ था। माता जी का हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। माता जी का शास्त्रों का अपूर्व ज्ञान, आगम निष्ठ चर्याओं का कठोरता से पालन, नियम से व्रतों उपवासों का पालन, आजीवन चीनी व नमक का त्याग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको श्रेष्ठता प्रदान करती है। उनके आशीर्वचनों से हजारों आत्माओं का जीवन सुधरा है और वे सन्मार्ग पर लगे हैं। ऐसी महान विदुषी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर हम उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करते हैं एवं भगवान वीर प्रभु से कामना करते हैं कि वे दीर्घायु हों व स्वस्थ रहें। महासभा पर माता जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। जयपुर संभाग महासभा द्वारा इस स्मरणिका का सुंदर प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। विनयवत, मदनलाल चांदवाड़, जयपुर।
नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि गजराज गंगवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। चारित्र चूड़ामणि 108 श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा आज से 50 वर्ष पूर्व दीक्षित गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी का जयपुर स्थित नेमी सागर कॉलोनी में 18 से 21 अक्टूबर तक सानंद भारी जन समुदाय के बीच समारोह पूर्वक संपन्न हुआ, जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं। गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी की हमारे परिवार पर असीम कृपा रही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी गंगवाल, जिनका आकस्मिक निधन जयपुर में हो गया था, उनके अनन्य श्रद्धावान भक्तों में रहे हैं। हमें खुशी है कि उन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 2007 का माताजी का चातुर्मास दिगंबर जैन मंदिर नेमी सागर कॉलोनी में ही सानंद संपन्न हुआ। इससे पूर्व वर्ष 1999 में जयपुर चातुर्मास के समापन के पश्चात आरिका माताजी हमारे आग्रह को स्वीकार कर नेमी सागर पधारी और उन्हीं के सानिध्य में श्री मंदिर जी का पंचकल्याणक समारोह एवं मुनि दीक्षाएं भारी जनसमुदाय के बीच सानंद संपन्न हुई। सभी कार्यक्रमों में मैंने अपने पिताश्री के साथ उनका अनुसरण करते हुए सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाते हुए पुण्यार्जन किया। अभी पिताश्री के सानिध्य में जहां एक ओर आरिका माता जी के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए, वहीं दूसरी ओर हमारे परिवार से पिताश्री का अचानक साया उठ गया, जिससे हम सभी गहरे सदमे में रहे। हमारा तो आगे यही प्रयास रहेगा कि हम पिताश्री के कदमों का अनुसरण करते रहें एवं आचार्यों, मुनिराजों व आरिका माताओं का वरदहस्त हम सभी पर बना रहे। पूर्व में भी जहां माता जी का आगमन होता रहा, मैं उनके दर्शनों और अमृतवाणी का लाभ प्राप्त करता रहा हूं। सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहते हुए भी मैंने आरिका माता जी के भारतवर्ष में आयोजित अधिकांश कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी सहभागिता निभाई है। आप अतिशय क्षेत्र लूणवांजी भी पधारी और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी का 50 वर्षों का संयमित जीवन बेदाग एवं अनुशासित रहा है। आगम व शास्त्रों का अपूर्व ज्ञान, व्रतों व उपवासों का कठोरता से पालन, नमक चीनी का आजीवन त्याग एवं शास्त्रों का अनुवादन व लेखन समग्र समाज को उनकी देन रही है, जो भविष्य व भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। जयपुर में आयोजित 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर मैं, मेरी माता श्री कमला देवी गंगवाल, जिनका माता जी के प्रति असीम विश्वास व श्रद्धा भाव रहा है, एवं समस्त गंगवाल परिवार की ओर से उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं भगवान नेमिनाथ से ये कामना करता हूं कि वे दीर्घायु व स्वस्थ रहें एवं हमेशा हमारे परिवारजनों पर आशीर्वाद बनाए रखें। उक्त सुंदर प्रकाशन के लिए जयपुर संभाग महासभा के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन व उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई। विनयवत गजराज गंगवाल, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री महासभा, दिल्ली संभाग। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि शांतिलाल बड़जात्या द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में
विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के सुशिष्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागर जी महाराज ने वर्ष 1957 में भादवा सुदी छठ को भगवान सुपार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक जयंती के दिन आरिका सुपार्श्वमती माता जी को दीक्षा प्रदान की। खानिया स्थित राणा जी की नसियां चेतन तीर्थ बनी और दीक्षाओं के रूप में उस पर सोने का कलश चढ़ा। दीक्षा के 24 दिन बाद आचार्य श्री अश्विन कृष्णा अमावस्या को समाधिस्थ हो गए। आपकी वैयावृत्ति करने पधारे निमित्त ज्ञान शिरोमणि अष्टदश भाषा विज्ञ आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने इस आरिका माता जी की दीक्षा पर अत्यंत आह्लाद पूर्वक शुभाशीष आशीर्वाद प्रदान किया। आज उनके वचन ज्यों के त्यों फलीभूत हो गए। आरिका माता जी ने अपने 50 वर्षीय तपकाल में 6000 से ज्यादा उपवास, 50 से ज्यादा क्लिष्ट ग्रंथों की टीका एवं नवीन रचनाएं करते हुए लाखों जीवों को विवादों से हटाकर सद्मार्ग पथिक बनाया। करुणा व वात्सल्य की अमर निधि, गुरु परंपरा पालक, आहार क्रिया में चतुर्थ काल सरीखी धवल कीर्ति धारिका माताजी ने इन महान गुणों के कारण अपार सम्मान प्राप्त किया। जयपुर विश्व की सर्वोपरि जैन नगरी है, जहां 50 वर्ष के बाद सन 2007 में जिसका अंक 9 होता है, में अपने संयमित जीवन के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनका भव्य समारोह जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों भक्तों ने भाग लिया। 4 दिवसीय सभी कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुए। इसी समारोह में 3 आरिका दीक्षाएं भी संपन्न हुई। सुविख्यात विदुषी जिन्होंने अपने दिशा निर्देशों से तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में मध्यलोक की स्थापना की, वे डॉक्टर प्रमिला बहिन भी आरिका पद पर विराजित हुई। 17 वर्ष की अल्प आयु से ही उन्होंने माताजी के संघस्थ रहकर संघ को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। परम पूज्या गणनी प्रमुख माताजी को महान गुरु मिले, वैसी ही आदर्श विदुषी आरिका माता आरिका गौरवमती जी को प्राप्त हुई। माताजी की त्याग, तपस्या, शास्त्रों का व आगम का संपूर्ण ज्ञान, आजीवन नमक चीनी का त्याग एवं व्रत उपवासों का कठोरता व अनुशासन से पालन करना हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसी महान विदुषी आरिका माताजी के 50 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण करने पर मेरे और मेरे परिवार जनों की ओर से हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, वह हमेशा स्वस्थ रहें। आरिका माता जी से संदर्भित इस स्मारिका का प्रकाशन जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। उनको बहुत बहुत बधाई। विनयवत शांतिलाल बड़जात्या, अजमेर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।